नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 1 या 2 जो भी होगी उसे कवर करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हमें यूज में आएंगी उनको समझ लेते हैं, पहले फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्लास पहली है तो हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे रखें लेकिन चीज़ें आपको समझाते हुए बेहतर ढंग से चलेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम जो समझ लेते हैं एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग कहाँ से है उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और जो भी बच्चे क्लास पहली बार ले रहे हैं इस चैनल पर, ये आइडियल क्लासेस जो है वो 4 9 to 12 चैनल है, ये एकेडमिक के लिए है। दूसरा आइडियल क्लासेस के नाम से हमारा जो चैनल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो उस चैनल को आपके जो भी भाई बंधु हैं या कोई रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी एग्जाम की, तो वो चैनल की लिंक उनको भेजें। और ये एकेडमिक के लिए है, यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की आपको क्लासेस बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। अभी मैथमेटिक्स और साइंस की, फिजिक्स की, वो भी इस संडे को हम पूरी टीम के साथ उनको सबको अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चलने लग जाएंगे क्लास। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपको कभी कोई डिग्री दी जाए एंगल में और उस डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, ध्यान समझना, अगर डिग्री दी जाए, ठीक है, जो एंगल है अगर वो डिग्री में दिया जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पर हमने एक कोई वैल्यू ले ली। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 30 डिग्री लिया। हम एग्जांपल थोड़ा सा छोटा इजी लेके चलते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ आए। क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे, इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा। ठीक है भाई, चलो। तो 30 डिग्री है, अब अगर इसे कन्वर्ट किया जाए रेडियन में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 डिग्री, करेक्ट। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 बन जाए 3 और ये आ जाएगा 3 6 18, यानी जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी पाई बाई 6। अब ये जो पाई बाई 6 है यही आपका आ गया रेडियन में, यही आपका क्या है, ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, एक दो और देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ने दे दिया कि भाई 45 डिग्री है और इस 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करेंगे रेडियन में, ध्यान समझो। 45 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 का, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 5 जा 45 और 9 2 जा कितना हो जाएगा ये 18, फिर कट जाएगा, ये आ गया 5 पाई अपॉन 20, ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया ये पाई बाई 4, करेक्ट। यानी 45 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में तो ये पाई बाई 4 आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब सिंपल सी चीज है। दूसरा, अगर सेकंड चलते हैं कि भाई अगर रेडियन से हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री में, अगर अब उल्टा दिया जाए कि भाई रेडियन दिया है और इसे कन्वर्ट करना है कि डिग्री में वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ आपको, एकदम स्टार्टिंग से। मैंने सेट्स इसलिए नहीं कराया क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत जगह यूट्यूब वगैरह होती हैं तो वहाँ नहीं होता। कुछ मजे हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं पहले चैप्टर से ही शुरू करा दूंगा। पहला चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, आराम से हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कराने को मैं जो आप चैप्टर बोलोगे मुझे जो सुटेबल लगता है मैं वो स्टार्ट कर दिया। बाकी आपके जैसे कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलने लग जाएंगे। ठीक है, आप जो आदेश करेंगे आपका आदेश सलाखों पे। ठीक है भाई, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई वैल्यू दी जाए, इनमें से ही कोई वैल्यू ले लेते हैं। मान लो अगर हमें पाई बाई 3 दिया, अब इस पाई बाई 3 को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो जब रेडियन से डिग्री में जाना हो तो कैसे करते हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट इसका उल्टा 180 अपॉन पाई से, करेक्ट। यहाँ पाई से पाई कट जाएगा तो इसे काट भी सकते हैं,
तो ये आ गया 180/3। 3 से इसे काटेंगे, 3 6 18, यानी ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री जो है यही इसका आंसर है। तो आई होप आपको दो चीज़ें समझ आई होंगी कि अगर कभी डिग्री दी जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर रेडियन दिया जाए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π। अगर यहाँ पर पाई गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे। समझ आ रही है बात? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला प्रश्न है हमारा वो क्या है, ये कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, उसको कन्वर्ट करिए रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस वाले पे मार्कर ब्लैक कलर अच्छा चलता है, यानी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है जो भी डिग्री में वैल्यू दे रखी है। तो पहली वैल्यू है बेटा यहाँ पर 25 डिग्री, दिख रहा है 25 डिग्री है, दिखा? चलो 25 डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने क्या कहा कि 25 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 25 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। करेक्ट? तो 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 से काटेंगे 5 3 जा 15, बचेगा कितना 330, 5 6 जा 30। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5π/36। करेक्ट? 5π/36 यही इसका करेक्ट आंसर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में, रेडियन में। ठीक है भाई, रेडियन में ये कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से देखो ये दो क्वेश्चन तो आप मुझे लगता है बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। भाई ये क्या है, ये क्वेश्चन है कि 240 डिग्री है तो आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन 520 डिग्री है, ये भी आप कर लोगे। मुझे नहीं लगता इनमें कोई परेशानी होनी चाहिए। मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये है आपका माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट। करेक्ट? 30 मिनट। तो हम कहेंगे कि भाई पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरा डिग्री में ही कर लेते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो आपका ये हो जाएगा माइनस का 47 डिग्री इंटू 1/40 होल्ड 1/2 डिग्री, ये कह सकते हैं 1/2 डिग्री, यही मतलब हुआ। अगर हम इसे पूरा कन्वर्ट करें डिग्री में तो 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद आई थिंक 94 आएगा। राइट? 2 7 जा 14 और ठीक है 94 और 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 95/2 डिग्री, वो माइनस का। अब इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने कहा था रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 5 से काटेंगे 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, इसे काटेंगे 5 से, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये आ गया। और अगर इसे और कैलकुलेशन करना है तो चाहे तो इतना आ जाएगा 19/2 इंटू पाई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। अच्छा ये डिग्री में, सॉरी पाई की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं, 19/36। तो आंसर आ जाएगा ये माइनस का 19 पाई अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, यही इसका आंसर है, इतने रेडियन। और अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है कैलकुलेशन में, अगर आप चाहो तो अगर नहीं आंसर मैच करे तो माइनस का 19/72 ऐसे ही रखो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो ये 2 से कट जाएगा 36 आएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 11 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया भाई किसमें, रेडियन में। समझ आ गई बात? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करना ही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अगर अब आई होप ऐसे उम्मीद करूं कि भाई अब तुम इस 240 डिग्री को कन्वर्ट कर लोगे, है ना? अगर नहीं आए फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैं ये तो समझ ही सकता हूँ कि भाई आप इस 240 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे और 520 डिग्री है इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री, डिग्री फाइंड करनी है करस्पॉन्डिंग टू द रेडियन। ठीक है, ये रेडियन में जो वैल्यू दी और यहाँ पे क्या यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। ठीक है भाई, 22/7 यूज करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट में है 11/16 दिख रहा है, 11/16, और इसे चेंज करना है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे -4 है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। थर्ड में है यहाँ पे 5π/3 और फोर्थ में है 7π/6। ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। ये मैंने दोबारा से नोट इसलिए किया है ताकि जो अगर साफ विजुअल ना हो तो भी आपको क्लियर दिख जाए। डिग्री में कन्वर्ट करना है और ये रेडियन में गिवन है। अब अगर हमें इन्हें रेडियन में से डिग्री में लाना है तो मैं ये कहूँगा इनमें से कोई भी, आप देखो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इनमें पाई दिया है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 11/16 पहला क्वेश्चन है। अब इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रख देंगे आप, तो इसे पहले काट ही लेते हैं। 16 1 जा 16 और 16 से कटेगा ये? नहीं कटेगा भाई, गड़बड़ कर दिया हमने मामला। तो ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 180 अपॉन आएगा ये पाई। 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, बचेगा 2, 4 5 जा 20। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ दो इसे ऐसे ही। नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11/4 इंटू ये आएगा 45 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 22/7 है तो ऊपर चला जाएगा ये 7। 11 बन जाए 11, ये कट जाएगा 11 2 जा 22, ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, कैरी बचा 3, 7 4 जा 28 और 3 31 अपॉन 4 2 जा 8, ये आ गया करेक्ट इतने डिग्री। अब इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, आगे अगर इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? तो 8 4 जा 32 ज़्यादा हो जाता है, 8 3 जा 24, बचेगा कितना यहाँ पे 6, तो 8 8 जा 64, तो 64 डिग्री आ गया। लेकिन अभी भी बचा हुआ है कितना? 1, तो ये आ जाएगा इंटू 1/8। अब ये 1/8 डिग्री रखने से अच्छा है कि इसे कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। 60 से इसे अगर काटेंगे भी, इसमें भी भाग देना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा? आई थिंक 8 7 जा 56, तो 38 तो डिग्री आ जाएगा, 7 मिनट आ जाएगा। उसके बाद भी ये बचेगा कुछ जाके, देखो जब 60 में डिवाइड करोगे आप, 60 में डिवाइड करोगे 8 का, तो 7 टाइम 56 आएगा, बचेगा कितना? 4, तो 4 बचेगा, तो फिर 4/8 आएगा, काटेंगे तो ये 1/2 आएगा। 1/2 को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आई थिंक कितना जाएगा ये? 1/2 का मतलब है कि 30 मिनट सेकेंड। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 38 डिग्री 7 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है बात कैसे कैसे किया है? ये अब कन्वर्ट हो गया मिनट में, मिनट के बाद भी 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो फिर बच जाएगा 4, तो 4/8 1/2 हो जाएगा। 1/2 मिनट है, यानी आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड हो गया। ये डबल साइन सेकंड का है, ये मिनट का है, डिग्री का है। ठीक है भाई, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, आई थिंक अब तो ये वाला क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, -4 वाला। बता देता हूँ मैं, -4 वाला भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर -4 है, इस -4 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपॉन आपको क्या करना है? पाई करना है। दूसरा -4 इंटू 180 अपॉन पाई का मतलब है नीचे 22, ऊपर आ जाएगा 7, 2 बार कटेगा, ये 11 आएगा। अब इसमें बस कुछ कैलकुलेशन है, -14 इंटू 180 और अपॉन आ जाएगा 11। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड का काम करना है, वो आप कर लेना, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये वाला तो बहुत सिंपल है दोनों। ठीक है भाई, जैसे 5π/3 है, जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है 5π/3,
इसे कन्वर्ट करोगे 5 पाई अपॉन 3 को डिग्री में तो 180 अपॉन पाई आएगा। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया तो ये आ गया 5 अपॉन 3 इंटू 180 डिग्री। करेक्ट। 3 से काटेंगे तो 6 टाइम कटेगा ये, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। समझ आ रही है बात? यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 एंड 4 एक साथ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ये कह रहा अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस। एक पहिया है वो 360 चक्कर करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में। एंड कह रहा थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, कितने रेडियन करेगा ये टर्न इन 1 सेकेंड। ओहो, मतलब एक पहिया है, एक व्हील है जो करता है क्या, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि वो भी 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने रेडियन एंगल बनाएगा। देखो समझने वाली जो बात है यहाँ पर बेटा ये है कि अगर कोई भी व्हील है, मान लो ये है, अगर वो यहाँ से मान लो कोई पॉइंट पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पूरा चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना फॉर्म करेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक पाई, उसके बाद इधर पाई, यानी A1 रिवॉल्यूशन में वो एंगल अगर हम देखेंगे एंगुलर जो वो होती है क्या वेलोसिटी, वो 2 पाई हो जाएगी। यानी एंगल कितना फॉर्म होगा, जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल बनेगा वो 2 पाई होगा इन 1 रिवॉल्यूशन या पर रिवॉल्यूशन। प्रत्येक चक्कर में 2 पाई का एंगल बनेगा। ये तो हमें समझ आ गया। अब पॉइंट ये है कि वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे लिखो अ व्हील कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इन, यहाँ पर 1 मिनट की बात हुई, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में कर रहा है 360 चक्कर। तो अगर मैं बोलूं द व्हील कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो अगर 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 360 लगा रहा है, 360, तो 1 सेकेंड में कितने लगाएगा, तो 360 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से इसे काटेंगे तो 6, यानी टोटल रिवॉल्यूशन हो गए 6। अगर यहाँ पर अगर एंगल की बात की जाए, एंगल की, ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन में अगर एंगल, यहाँ पे लिखो पूछा क्या गया, रेडियन फॉर्म डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखो रेडियन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन फॉर्म करेगा। तो ये कितने रेडियन का बनाएगा, तो बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, 6। तो 6 इंटू 1 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना हो रहा है, रेडियन यानी 2 पाई फॉर्म हो रहा है। तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12। तो राइट आंसर आ जाएगा 12 पाई। ठीक है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 12 पाई हो जाएगा। समझ आ रही है बात, बोलो भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 पाई हो जाएगा। समझ आ रही है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 पाई हो जाएगा। दोबारा से कर लेते हैं स्लाइड पे। दोबारा से क्या, उसमें अभी एक क्वेश्चन और बाकी था, उसी पे आते हैं वापस। हाँ ये रहा, अब हम इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो देख लेते हैं एक बार। दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या है 4, 3 तो कंप्लीट हो गया अब आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं कलर इस पे ब्लैक ही दिखता है इस वाले पे इधर। ये कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose रेडियस 100 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है,
एंड पाई गिवन है, पाई इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया गया 22/7। पूछा गया फाइंड द डिग्री, और वो कहां पर हो रही है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है वो बताना है, जिसकी रेडियस और आपको वो दे रखा है। देखो ये है बेटा सर्कल, दिख रहा है। दोबारा बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर उसने ये कहा कि जो इसकी रेडियस है, ये मान लीजिए रेडियस है, कितना रेडियस है इसकी, रेडियस जो है r इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक लेंथ दे रखी है आर्क की, एक आर्क फॉर्म हुआ है जिस आर्क की लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये है 22 सेंटीमीटर। तो पूछा गया यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन होता है रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। चलिए तो निकालते हैं कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जरा ध्यान समझो। तो हम एंगल अगर निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 अपॉन रेडियस कितना है 100, तो ये जो वैल्यू आएगी वो रेडियन में आएगी, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से एक 0 कट गया, यहाँ पर आया 22 अपॉन 10 इंटू इधर आएगा 18 बटे पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 करेंगे ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 22 से 22 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो जो वैल्यू आएगी 9 7 जा 63 अपॉन क्या आ जाएगा ये 5। कैलकुलेट करोगे इसे जरा तो आ जाएगा ये 5 बन जा 5, बचेगा कितना यहाँ पे 1, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 10 डिग्री। देन आगे क्या बचेगा 3 अपॉन 5, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट में। जरा मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, 3 अपॉन 5 इसको मिनट में करेंगे तो 60, काटोगे तो ये जाएगा 12 3 जा 36, 12 डिग्री 36 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि भाई डिग्री का मान बताओ जो एंगल मतलब सेंटर पर फॉर्म हो रहा है कहाँ पे, और जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर, आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। अगर कोई हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, मैं हिंदी में बता तो चीजें रही हूँ सारी की सारी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 6 7, जरा इनको भी देख लेते हैं। ये वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन चलिए कोई नहीं, एक एक करके कर लेते हैं। क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है यानी डी है, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड है जीवा है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर यानी एल बराबर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड, पूछा गया लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड बताओ क्या होगी। अजीब क्वेश्चन है ये। इन अ सर्कल डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी आर्क है, वही मैं कहूँ गड़बड़ क्या हो रहा, कुछ तो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक था। ठीक है, ये है आपका सर्कल, ठीक है, ये है सर्कल, ठीक है भाई। अब उसमें ये कहा गया इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो ये 40 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। आगे उसने ये कहा कि एक छोटी सी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मान लो ये एक कॉर्ड है जीवा है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है, अ लाइन दैट इज इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी 2 पॉइंट, जो सर्कल को किन्हीं दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती हो उसे क्या कहा जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। और इस कॉर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है ए, ये है बी,
ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इन्हें कुछ भी मान ले, ये सेंटर है आपका, ये ओ हो गया। पूछा गया है आपको माइनर आर्क, यानी इस आर्क की लेंथ बतानी है कितनी आएगी। तो अगर ये 20 है तो हम यहाँ से यहाँ तक अगर लेंथ डालते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 20। ध्यान समझना, हमें अच्छे से पता है डायमीटर क्या है, इसका जो डायमीटर है सर्कल का, ध्यान से समझने वाली चीज है, डायमीटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। अगर सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे बेटा, तो जो रेडियस है वो हो जाएगी 40/2, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, करेक्ट। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो मुझे बताइए ये सेंटर है और ये वाली जो लाइन है ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट। ये भी तो रेडियस है यहाँ तक, और ये वाली भी 20 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसे O मान रहे हो, ये साफ साफ दिख रहा O है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल AOB फॉर्म हो रहा है, ये ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एक क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कि सारी की साइड इसकी इक्वल है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है भाई, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। तो अगर मैं एंगल देख दे, यहाँ पर मुझे गिवन क्या हो गया, एंगल दिया ही है, देखो एंगल ये 60 डिग्री हो गया। अगर एंगल दिया है, एंगल दिया है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/180 आएगा, काटोगे इसे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। अब हमें एंगल दे दिया, रेडियस दी गई है, तो क्या हम लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, जरा ध्यान से समझो, लेंथ ऑफ आर्क, इस आर्क की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी एंगल यानी पाई/3 इंटू रेडियस कितनी है 20, तो ये आ जाएगा 20। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो हो जाएगा 20/3 और पाई की वैल्यू लगा दो 22/7। बस इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, इसे बस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक कर लोगे, मल्टीप्लाई कर देना, 22 तो 40 हो जाएगा, ये कितना, ये 8 नहीं है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है भाई, ये 20/3 है, ठीक। तो नीचे 21 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 440, तो इसे काटा पीटी कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप कर सकते हो, आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं, आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है, नोट नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है, जरा ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे अगर आते हैं, ध्यान समझना, चलिए अगले, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जरा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं, आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल हैं जो कि सेम लेंथ के हैं, इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है। तो अगर सेम है इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 है वो बराबर है L2 के, वो बराबर हम L ले सकते हैं, लेट ये हमने L ले लिया, ये तो उसने खुद कहा इक्वल है बट हमने इसकी वैल्यू जो है वो L ले ली, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम है और एंगल जो है वो कितना है, जो θ1 है वो तो है 60 डिग्री और जो θ2 है वो है 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 और 60 डिग्री पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम बात करते हैं जो एंगल होता है
थीटा इक्वल्स टू, तो वो होता है L अपॉन आर। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, तो जो थीटा इंटू आर आएगा वो बराबर L के होगा, जो रेडियस होगी R वो होगा L अपॉन किसके, थीटा के, करेक्ट। अब एक चीज समझो जरा, अगर यहाँ पर जो लेंथ है वो फिक्स है, अगर लेंथ जो है वो दोनों के लिए इफ लेंथ इज इक्वल, अगर लेंथ इक्वल है, बराबर है, तो जो थीटा वो है आपका रेडियस है आर, वो डिपेंड किस पे होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ थीटा, एंगल के, इसी के तो होगी भाई। आर जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एंगल के। तो अगर हम दो एंगल दे रखे हैं भाई, पहले के लिए लेंगे R1 अपॉन अगर हम R2 करते हैं तो ये बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन थीटा है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, ये आएगा थीटा 2, यहाँ पे 2 है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 के, करेक्ट। तो अगर थीटा 2 की वैल्यू देखें तो कितनी है 75, और थीटा 1 की वैल्यू देखते हैं तो 60। अब इसे बस काटना ही तो है, कैंसिल ही तो करना है, इसे काटोगे 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, इसे काटेंगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, और भी ये कट जाएगा, ये आ गया 15 अपॉन 12, 3 से काटोगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा ये 5 अपॉन 4 या 5:4, करेक्ट। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो, यानी जो रेडियस है वो डिपेंड करेगी L अपॉन थीटा है। अगर हम यहाँ पे L1 अपॉन थीटा 1 उस पूरे के बटे L2 अपॉन थीटा 2 करेंगे तो L1 L2 सेम है, कट जाएंगे, वही चीज आएगी सेम थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ये बता दिया कि जो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, ठीक है, कब, जब लेंथ इक्वल हो तो, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, थोड़े से आगे मूव करते हैं, थोड़े से आगे मूव करते हैं भाई, क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, जिसमें क्या कह रखा है, विच अ पेंडुलम स्विंग फिट लेंथ, एक पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर की पेंडुलम की सुई है। आगे कह रहा है टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। अब यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ अलग अलग है, पहले 10 है फिर 15 है, पहले 10 सेंटीमीटर है फिर 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से समझो क्या है, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर है। अब जो 75 सेंटीमीटर है तो वो क्या कर रही है, फर्स्ट में अगर देखेंगे तो लेंथ आर्क की है वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर चलते हैं, मान लीजिए ये आपकी यहाँ पर एक पेंडुलम है इस तरीके से, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। अब इसने जो आर्क बनाया है वो पहले में क्वेश्चन में दिया, ये 10 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, आपको आर्क दिया है और पेंडुलम की लेंथ दी है, तो अगर मुझे एंगल निकालना हो तो बहुत सिंपल है, एंगल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क यानी 10 अपॉन रेडियस यानी 75, ठीक है। इसे चेंज कर लो डिग्री में तो 1/t अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटोगे 5 से 5 टू जा 10, 5 से काटेंगे तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा, 15 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/15 मल्टीप्लाई 180, पाई की वैल्यू होती है 22, ऊपर चला जाएगा ये 7, काट दो इसे, ये 11 बार कट जाएगा, और इसे 5 3 जा 15, 5 से काटोगे तो 5 3 जा 15, 6 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया कैलकुलेशन में, जरा यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन बचा हुआ, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 7, बड़ा बड़ा इसलिए लिखता हूँ ताकि साफ विजिबल हो, नीचे आ जाएगा 3 इंटू 11, और कट जाएगा ये 12 टाइम्स, 12 सत्ते 84 होता है 84, और नीचे आ जाएगा 11। अब इसे बस भाग पीट कर लेना, एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप इसके लिए कर लेना 15 के लिए और 21 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई है ना। ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज थी 3.1, जिसमें मैंने एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास काफ़ी सही समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बताना, हम आपकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप जो भी समस्या है आप बोला करें, ठीक है। अगर बोलेंगे तभी तो हमें समस्या पता चलेगी, बिना बोले तो हमारे बस का है नहीं, है ना। हम सर्व ज्ञाता तो है नहीं जो सब कुछ समझ पाए और सब जान लें, है ना। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास में इसमें इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।